हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल में स्टॉक लर्निंग एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में। आज अपने को बात करना है किसी भी स्टॉक के बारे में, कैसे आइडेंटिफाई करें कि वो स्टॉक अपने को लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट दे सकता है नहीं दे सकता। जो बेसिकली एक जानकारी है कि फंडामेंटल देखते टाइम क्या क्या चीजें देखना चाहिए, उसमें से फर्स्ट पार्ट हम लेके आए कि होल्डिंग किस तरीके से देखी जाती है और क्या होल्डिंग्स होना चाहिए, तो अपन पता कर सकते हैं कि स्टॉक आने वाले टाइम में अच्छा रिटर्न देगा या नहीं देगा। ठीक है ना। तो इसके बारे में मैंने लिख के रखा, स्टॉक फंडामेंटल स्टॉक कैसे आइडेंटिफाई आपको करना है। ठीक है ना। तो सबसे पहले अपने को इसमें देखा जाता है जो प्रमोटर रहते हैं। प्रमोटर का मतलब होता है मालिक, जिन्होंने कंपनी बनाई हुई है वो प्रमोटर। ठीक है ना। तो अगर कोई भी कंपनी है जिन्होंने कंपनी बनाई हुई है, उनका मिनिमम स्टेक 30% होना चाहिए, है ना। किसी किसी कंपनी में 80% 90% भी होता है, बट मिनिमम अगर किसी कंपनी में आप देख रहे हो कि आपको उसमें ग्रोथ दिख रही है, तो उसका एक पैरामीटर अपन मानते हैं कि मिनिमम उसमें 30% हिस्सेदारी होना चाहिए प्रमोटर की। मतलब मालिक 30% होना चाहिए, अगर इससे ऊपर भी रहता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, बट कम नहीं होना चाहिए। अगर कम मानते हैं तो फिर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम दिखता है। ओके। उसी तरीके से जो FII फॉरेन इंस्टीट्यूट जो रहते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर, इनको अपन FII बोलते हैं, जो कि बाहर के पूरे के इन्वेस्टर रहते हैं, इनकी मिनिमम हिस्सेदारी अगर 10% है या 10% से अच्छा तो बहुत अच्छा माना जाता है। अगर 10% के अलावा 8% या 5% भी रहती है तो भी स्टॉक को अच्छा माना जाता है। ओके ना। और उसके पास एक DII होल्डिंग रहती है, जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर है, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर रहते हैं, जो इंडिया में बड़े बल्क में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनको डोमेस्टिक इन्वेस्टर बोलते हैं। इनकी भी होल्डिंग मिनिमम 10% होना चाहिए, अगर इससे ज्यादा भी होती है तो भी अच्छा माना जाता है ना। और जो पब्लिक रहती है, पब्लिक की होल्डिंग 30% या इससे कम होना चाहिए, क्योंकि पब्लिक क्या है, बार बार डरती है मार्केट में आने में, तो जितना कम होल्डिंग्स पब्लिक की रहती है उतना अच्छा रहता है ना। बट मैक्सिमम इनकी होल्डिंग रहना चाहिए, तो उस स्टॉक को अच्छा माना जाता है ना। ये एक पैरामीटर है, इसके बेसिस पर आप कोई भी स्टॉक ना ले, ये सिर्फ एक पैरामीटर है। इसके अलावा और भी पैरामीटर अपन आएंगे स्टॉक फंडामेंटल, स्टॉक में कौन से फंडामेंटल में कौन से स्टॉक में अपने को लेना है। ठीक है ना, वो अपन आगे बात करते रहेंगे। अभी कोई स्टॉक आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हैं। अगर कोई भी स्टॉक आपको अच्छा लगता है तो उसमें ये वाली चीज जरूर देखें, अगर आपको लॉन्ग टर्म में चाहिए तो, है ना। ये 3-4 चीजें हैं। उसमें अदर होल्डिंग्स भी आ सकती है, बहुत सारे में स्टॉक में दी रहती है, बहुत सारे स्टॉक में नहीं दे रही थी। अगर ये हो या ना हो इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बट मिनिमम ये वाली चीजें तो आपको देखना चाहिए। ये पहला पैरामीटर है जिसके बेसिस पर अपन जज करेंगे। उसके बाद आगे बैलेंस शीट किस तरीके से देखा जाता है, बैलेंस शीट में क्या प्रॉफिट क्या लॉसेस होना चाहिए, जो कि आगे अपने को अच्छा शेयर दिखेगा, तो उसके बारे में भी मैं डिटेल से देखूंगा। अब अगर ये स्टॉक्स के बारे में अपने को पता कैसे चलेगा कि प्रमोटर होल्डिंग है या FII होल्डिंग है, DI होल्डिंग है किसी कंपनी की, कैसे हो, तो इसका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मैं आपको लाइव मार्केट में किसी एप्लीकेशन से चेक करके बता दूंगा कि वहां पर आप प्रमोटर की होल्डिंग्स या DI FI की होल्डिंग का किसी भी स्टॉक की जाके देख सकते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन।